Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is your friend Rajnikant Bharti again in the series of awareness of hearing loss. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड अवेयरनेस का काम करते हैं, जिसको सुनने में समस्या होती है या सुनने में समस्या होने से बचाव कैसे किए जाते हैं और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, बोलने और समझने से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, इस प्रकार की जानकारियां इस हियरमेटिक प्लेटफॉर्म पे साझा की जाती है, बताई जाती है। बहुत लोगों की एक समस्या होती है कि हम अपने बच्चे को कब समझें कि उसको स्पीच या लैंग्वेज से संबंधित समस्या है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक होता है। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा एक एज पे, जैसे कि 2 साल पे, 3 साल पे, 1 साल पे, वो और बच्चों की अपेक्षा अनबिहेवियरल चीजें कर रहा है, यानी वो एप्रोप्रिएट काम नहीं कर रहा है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फील नहीं कर पा रहा है, आपको उस प्रकार का रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, यानी वो आपको नॉर्मल नहीं दिखे, तो उसमें सबसे पहले आपको नज़दीकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। उसके बारे में समझनी चाहिए कि एक्चुअली में उसको किस प्रकार की कम्युनिकेशन समस्या है। कम्युनिकेशन समस्या तमाम प्रकार की होती है, इसके बहुत ही लंबे लिस्ट होते हैं। उसमें किस प्रकार की समस्या उस बच्चे को हो रही है, तो इसमें आपको प्रोफेशनल क्या करेंगे, प्रोफेशनल आपको उस बच्चे का केस हिस्ट्री लेंगे, पूरी तरीके से आपको पूरी जन्म से और अभी तक पूरी हिस्ट्री पूछेंगे। उसके बाद से आपको उसके कुछ सिम्टम्स जो दिख रहे होंगे बातचीत करके, या जो भी उसको समस्या दिख रही होगी उसके रिलेटेड कुछ असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद से उसकी समस्या को समझेंगे कि समस्या क्या है और उसकी सीवियरिटी क्या है। फिर आपको बताएंगे कि इसका डायग्नोसिस ये है, इसके सही करने के तरीके ये हैं, जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होते हैं, ये थेरेपी से सही हो सकते हैं। इसमें दवाओं का कोई रोल नहीं होता। स्पीच थेरेपी में किसी प्रकार की कोई दवाओं का रोल नहीं होता। बहुत लोग इस प्रकार के केसेस लेकर के आते हैं, हम इनके लिए काफ़ी दवाएं भी किए हैं। हम अपने लोकल क्षेत्र में डॉक्टर्स को दिखाते थे, वो बोलते थे कि दवा करिए वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई स्पीच थेरेपी में किसी प्रकार की दवाओं का कोई रोल नहीं है। हाँ, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, उसके लिए दवाएं कुछ लिमिटेड हो सकती है चले, लेकिन वो स्पीच थेरेपी का कोई उसमें रोल नहीं होता। तो इसमें जो स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर फाइंड आउट होगा, उस पर क्या करेंगे, स्पीच थेरेपी प्लान करेंगे। स्पीच थेरेपी रेगुलर एक चलने वाली प्रक्रिया है, थेरेपी जो दिन प्रतिदिन। स्पीच थेरेपी एक दिन में बिल्कुल नहीं सही हो सकती। किसी भी प्रकार की कोई भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आपको एक प्रकार के या एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में नहीं सही हो सकती। हाँ, बिल्कुल वॉइस से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है, जो कि बड़ों में होती है। वॉइस वाली समस्या, जो बोलने में आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसके लिए कुछ लिमिटेड सेशंस होते हैं, उससे सही किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर्स मिलेंगे, फ्लुएंसी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे कि हकलाना वगैरह, या आपको आर्टिकुलेशन से जो भी समस्या मिलेगी, या किसी अन्य प्रकार की बिहेवियरल प्रॉब्लम मिलेगी, ऑटिज्म होगा या अफेजिक प्रॉब्लम होगी, या हाइपर एक्टिव बच्चा है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, उसको सही की जा सकती है। लेकिन उसको टाइम देने होते हैं, उसमें पूरी फैमिली मेंबर्स को उसको समझने होते हैं, उसके साथ उस प्रकार के बिहेव्स करने पड़ते हैं कि आपको सबसे पहले कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सही कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं होती है, बिल्कुल सही की जा सकती है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमारा बच्चा बोल ही नहीं रहा है, तो इसको और क्या बताना है। लेकिन उसको सबसे पहले बोलने से भी पहले आपको उसकी सुनने की समस्या को समझने होते हैं। अगर वो सुन नहीं रहा है, बोलने में उसको समस्या बिल्कुल हो सकती है। थैंक यू। देखते हैं इस प्रकार की ही वीडियोज हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं।
आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अगर इस चैनल पे वीडियोज अच्छे लगते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है इस चैनल से, तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर इसको अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं एयरमेटिक चैनल को, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि और लोगों को भी इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिले कि स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड प्रकार की समस्याएं होती है उसको सही की जा सकती है, रिहेबिलिटेट की जा सकती है। थैंक यू।